नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। चुनावी सरगर्मी के बीच देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। वहीं सर्दी के मौसम में सियासी तापमान बढ़ाने प्रधानमंत्री मोदी फिर से यूपी पहुंच गए हैं। आज कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर जो संदेश दिया, उसमें लोकतंत्र को बचाने की कांग्रेस की प्रतिबद्धता तो दोहराई ही, साथ ही बीजेपी को आईना भी दिखा दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि आज भारत के उस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इतिहास को झुठलाया जा रहा है। हमारी गंगा जमुनी संस्कृति को मिटाने की कोशिश हो रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार किया जा रहा है और तानाशाही की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। तो सोनिया गांधी ने चुनावी माहौल में जहां बीजेपी को बिना नाम लिए खरी खरी सुना दी, वहीं दिसंबर महीने में पीएम मोदी 7वीं बार यूपी पहुंच गए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर को अपने दर्शन दिए। आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को दुनिया पर छा जाने का सपना दिखाया। हालांकि अभी हालात ऐसे हैं कि बीजेपी का यूपी में छा जाना ही मुश्किल दिख रहा है और यही वजह है कि पीएम को खुद बार बार यूपी जाना पड़ रहा है। कुछ ऐसे ही चक्कर मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के भी लगाए थे। बंगाल जीतने की कोशिश तो उन्होंने बांग्लादेश से भी की थी, मगर बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। किसान आंदोलन ने बीजेपी की साख पर वो धब्बा लगाया जिसे मिटाना आसान नहीं है। बीजेपी बंगाल हारने के बाद डर रही है कि कहीं यूपी में भी बंगाल जैसा हश्र न हो जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार बार यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। योगी जी भी राज्य में एक जगह से दूसरी जगह तक सभाएं कर रहे हैं। बीजेपी डबल इंजन की सरकार का दम दिखाने में लगी है, इसीलिए कहीं फीते काटे जा रहे हैं, कहीं नारियल फोड़े जा रहे हैं और इनसे भी काम न बने तो हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा तो है ही। आजकल वैसे भी धर्म संसद का शोर देश का माहौल खराब कर रहा है। पता नहीं मोदी जी के कानों तक ये शोर क्यों नहीं पहुंचता। कितनी आसानी से वो उन्हीं बातों को सुनते हैं जो सुनने की उनकी मर्जी होती है, वही देखते हैं जो देखने का उन्हें मन होता है और वही कहते हैं जो कहने का उन्हें मन होता है। यानी मोदी जी कहने, सुनने और देखने में मन की बात को ही फॉलो करते हैं। इसीलिए उन्हें पिछले साल मई में पैदल लौटते मजदूर नहीं दिखे। इस साल मई में ऑक्सीजन की कमी से घुट घुट कर मरते लोगों की कराह उन्हें सुनाई नहीं दी। अभी महंगाई, बेरोजगारी पर देश उनसे राहत के 2 बोल सुनने को तरस गया, मगर मोदी जी कुछ नहीं कहते। मन की बात ही कहने, सुनने और देखने के दर्जनों उदाहरण अभी देश में हैं। जैसे मोदी जी आईआईटी के मंच से आज युवाओं को कह रहे थे कि आपने जब आईआईटी कानपुर में प्रवेश लिया था और अब जब आप यहाँ से निकल रहे हैं, तब और अब में आप अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। यहाँ आने से पहले एक फियर ऑफ अननोन होगा, एक क्वेरी ऑफ अननोन होगी। उन्होंने कहा कि अब फियर ऑफ अननोन नहीं है, अब पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का हौसला है। अब क्वेरी ऑफ अननोन नहीं है, अब क्वेस्ट फॉर द बेस्ट है। पूरी दुनिया पर छा जाने का सपना है। अब मोदी जी को ये आईआईटी से पास हो रहे युवा किस तरह बताएंगे कि उनके मन में किस बात का डर है और किस बात को लेकर सवाल हैं। आईआईटी ही क्या, इस वक्त तो देश के तमाम युवाओं के मन में अपने भविष्य को लेकर ढेरों सवाल हैं। उनके भविष्य के लिए सरकार अपनी ओर से रोजगार की गारंटी नहीं दे सकती। रोजगार तो दूर, मोदी सरकार अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि नौकरियों के लिए परीक्षाएं किस तरह आयोजित होंगी और उनके रिजल्ट कब तक आएंगे। परीक्षा अगर होगी तो पेपर लीक को क्या सरकार रोक पाएगी? रिजल्ट अगर आ गया तो क्या खाली पद भर जाएंगे? मन में अपने भविष्य को लेकर ऐसे ढेरों सवालों के साथ दुनिया पर छाने की बात कैसे की जा सकती है, ये तो मोदी जी ही जाने। पीएम ने आईआईटी कानपुर में यह भी कहा कि जब देश की आज़ादी को 25 साल हुए, तब तक हमें भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। तब से लेकर अब तक बहुत देर हो चुकी है। देश बहुत समय गंवा चुका है। बीच में 2 पीढ़ियां चले गई, इसीलिए हमें 2 पल भी नहीं गंवाना है। मतलब एक बार फिर मोदी जी ने बड़ी चतुराई से पिछली सरकारों को कोसने का काम कर ही लिया। आज़ादी के 25 साल तक पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। ऐसा कहने का मतलब तो यही हुआ कि अब तक कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन मोदी जी को ये बात पता होनी चाहिए कि आईआईटी, आईआईएम, भाखड़ा नंगल बांध, रिहंद बांध, भिलाई और बोकारो के स्टील प्लांट और पंचवर्षीय योजनाओं के तहत देश का आर्थिक विकास जैसे तमाम काम इन शुरुआती 25 सालों में ही हुए। इस अच्छी शुरुआत की बदौलत ही देश ने 70 सालों में अपनी जमा पूंजी इकट्ठा की
और आज उसी पूंजी को मोदी जी निजीकरण के नाम पर उद्योगपतियों को बेचे जा रहे हैं। मोदी जी आईआईटी के युवाओं को तो क्वेस्ट फॉर द बेस्ट का मंत्र दे रहे हैं। इधर दिल्ली में उनकी सरकार की नीतियों से नाराज रेजिडेंट डॉक्टर अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते ही हैं कि सोमवार को नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के चलते विरोध प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों ने दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मार्च निकाला। तो इस दौरान प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को पुलिस ने रोका और उन पर लाठियां बरसाई। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, डॉक्टरों पर फूल बरसाना दिखावा था, हकीकत में अन्याय बरसा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़ा हूं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के समय इन डॉक्टरों ने अपनों से दूर रहकर पूरे देश के लोगों का साथ दिया। अब समय है कि पूरा देश इनके साथ खड़ा हो। इन डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग और उनकी मांगों को तरजीह न देने वाले पीएम मोदी को नींद से जगाएं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, डॉक्टरों को झूठा पीआर नहीं चाहिए, उन्हें सम्मान और उनका हक मिलना चाहिए। तो दिल्ली में डॉक्टरों पर उठी इन लाठियों की गूंज यूपी में अगर सुनाई दे गई तो बीजेपी के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं के मसले पर बीजेपी सरकार पहले ही घिरी हुई है। कोरोना काल में सरकार की नाकामी गंगा की लहरों पर तैरते शरीरों ने बयां कर दी थी। इसके बाद नीति आयोग की रिपोर्ट ने यूपी की सच्चाई खोल दी। सोमवार को नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया था, जिसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार के बारे में आंकड़े पेश किए गए थे। इस लिस्ट में केरल जहां सबसे ऊपर था, वहीं यूपी सबसे नीचे दिखाया गया। एक बार फिर बीजेपी की डबल इंजन सरकार की किरकिरी होने लगी। सोशल मीडिया पर सुझाव आने लगे कि अब नीति आयोग का नाम भी बीजेपी को बदल देना चाहिए या केरल का नाम ही यूपी रख देना चाहिए। और जब मजाक ज्यादा बनने लगा तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत मोर्चा संभालने आगे आए। उन्होंने बड़े और छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में फर्क समझा दिया और कहा कि यूपी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। पिछले 2-3 वर्षों में यूपी में स्वास्थ्य प्रणाली में बहुत विकास हुआ है। इसके लिए उन्होंने राज्य को प्रभावशाली प्रगति के लिए बधाई भी दी है। बधाई का ऐसा लेन देन बीजेपी सरकार और उनके चाटुकारों को ही मुबारक हो, क्योंकि ऐसी बधाइयों और आंकड़ों की बाजीगरी से सच्चाई छिप नहीं सकती। वैसे बीजेपी से भी ये सच्चाई छिपी हुई नहीं है कि इस बार चुनाव में उसके लिए हालात बहुत कठिन होने वाले हैं। इसीलिए चाहे मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री करें या एक्सप्रेसवे पर बीजेपी की गाड़ी को रफ्तार दें या मंदिरों के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करें, जनता जब अपनी रैंकिंग पर उतरेगी तो फिर हर एक बात का हिसाब लेगी। इसीलिए पिछली सरकारों को कोसने और जनता की आवाज को अनसुना करने से बेहतर है कि डबल इंजन की सरकार थोड़ा काम करके दिखाए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।